चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, देखते हैं इसमें। चलिए भाई, थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ शुरू किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। उस दिन हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे, डेट लगा हुआ है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, यहाँ तक पढ़ चुके थे, आगे पढ़ते हैं आज। इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर में, कहता है महाद्वीपों, महाद्वीप कितने हैं आपको पता है? कितने महाद्वीप हैं बताइए जी? सही है। कहता है महाद्वीपों के उपदेशों, उपप्रदेशों में यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहता है पूर्वी अफ्रीका के देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 29। नगर में जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? 29। नगर में जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? 29। जबकि चीन में यह प्रतिशत कितना है? 61। आपको ऐसे भी पता है कि जनसंख्या के बारे में अगर बात किया जाए तो चीन सबसे पहले आया करता था, अभी सबसे ऊपर कौन चले गया जी? बताइए जनसंख्या में सबसे आगे अभी कौन है? बताइए जनसंख्या में सबसे आगे अभी कौन है? भारत। एकदम सही जवाब। चीन अभी पीछे हो गया है। इसमें फिलहाल कह रहा है कि जबकि चीन में यह प्रतिशत कितना था? 61% था। कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका मतलब समझिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी इसका मतलब हुआ एशिया का जो हिस्सा है वो दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व किधर होगा? अगर हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो इसमें देखिए, डायरेक्शन बनाकर हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा इसमें। ये डायरेक्शन बना लेते हैं ये, ठीक है। तो इधर कौन सा बोलते हैं? पूर्व, पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। इसमें क्या कहा गया है? दक्षिण पूर्व, माना ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व। तो सब डायरेक्शन जब बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व किसका? दक्षिण पूर्व यहाँ लिखा हुआ है एशिया का। किसका? दक्षिण पूर्व एशिया का। एशिया के दक्षिण पूर्व में जो प्रतिशत है वो कितना? 49%। 49%। जबकि यही प्रतिशत अगर चेक किया जाए तो वो चीन में कितना हो जाता है? 61। और जब यही प्रतिशत चेक किया जाए अफ्रीका के नगरीय क्षेत्रों में तब गिर कर ये हो जाता है 29। तो इसमें बोल रहा है चीन में यही प्रतिशत कितना है बताइए? चीन में कितना है? 61%। कितना? 61%। वही अगर पूछा जाए पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका के भी पूर्वी भाग में, अफ्रीका के भी, इस सब बातों का ध्यान रखना है। जो एक छोटा छोटा शब्द कहा जाता है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, इस डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो अफ्रीका में जो 2 भागों में बांटा हुआ है, इसमें से पहला भाग कर रहा है पूर्वी अफ्रीका के देशों में नगरीय जनसंख्या, जो नगर में जनसंख्या है वो कितना है? 29%। कितना है? 29%। अब बात कर रहा है कि मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व, पहले इसको भी देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया में जो देखा जाए तब ये हो जाता है 49%। दक्षिण पूर्व एशिया में कितना परसेंट? 49%। अब आते हैं जबकि दक्षिण मध्य एशिया, फिर से एक डायरेक्शन का नाम दिया, दक्षिण मध्य एशिया को देखेंगे तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण में जो मध्य एशिया इसी बीच में पड़ेगा, दक्षिण हिस्से में जो मध्य में, मान लेते हैं अगर ये पूरा ही साइड, चलिए देखा जाए, चलिए थोड़ी देर के लिए तो उसको साइड कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये इस तरह से है आपका, अगर ये पूरा दक्षिण पड़ता है तो इसमें जो ये मध्य होगा, मान लेते हैं इतना ये पूरा साइड है। अब ये तो इसका दक्षिण का, इसका भी अपना डायरेक्शन खुद का होगा, इसका भी अपना पूरब होगा, इसका भी अपना पश्चिम होगा, इसका भी अपना उत्तर होगा, इसका भी अपना दक्षिण होगा। जबकि ये अगर सेंटर से देखा जाए तो ये सेंटर से देखेंगे तो ये दक्षिण में ही पड़ता है, अफ्रीका दक्षिण साइड में, इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका बोल रहा है। इस अफ्रीका के ये हो गए पूर्वी भाग, ये हो गए पश्चिमी भाग, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। इसमें भी है पूर्व मध्य हो सकता है, तो ये यहाँ पे कह रहा है दक्षिण मध्य में, यहाँ पर इस बीच के हिस्से को मान लेंगे दक्षिण मध्य में। तो आपको ये डायरेक्शन वाला क्लास जो है मैं अलग से बता दूंगा, अभी फ़िलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसको।
इसमें कह रहा है कि जबकि दक्षिण मध्य एशिया में 36%, अब यह मध्य एशिया में कितना है, दक्षिण के वो भी, दक्षिणी मध्य एशिया में कितना है, मध्य 36% है। कहता है वहाँ जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। ये किस वर्ष का अपडेट है दिया हुआ, आप देख सकते हैं 2023 का, और अभी हम लोग चल कौन से रहे हैं वर्ष में, 2025 में चल रहे हैं। दिया हुआ डाटा किस वर्ष का, 2000 बोलिए 2023 का। अगर आपको आवाज़ सही से आ रहा है तो स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं ऑल क्लियर। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रहा है आपके मोबाइल में तो आप हमको सजेस्ट कीजिए, हम इसमें भी देखेंगे, जो सुधार हो सकेगा हम करेंगे। फिलहाल तो अभी मेरा फोकस पढ़ाने पे है, तो आप ही सजेस्ट कीजिए, बताते जाइए, जो दिक्कत होगा जहाँ तक होगा सहयोग किया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्योंकि देखिए मेरे साथ कोई टेक्नीशियन टीम तो है नहीं, खुद ही हम टेक्नीशियन है, खुद ही टीचर भी बनना है, तो दोनों ही काम करना है। तो जब अभी पढ़ा रहे हैं तो टेक्नीशियन नहीं है, जब टेक्नीशियन बनेंगे तब पढ़ाएंगे नहीं, तो अभी पहले बता दीजिए, दूसरी वीडियो में इसको सुधार कर लिया जाएगा। कहता है विकासशील देश, विकासशील देश आपको पहले भी बताए थे 3 प्रकार का देश होता है। ये कौन सा है, विकासशील, विकासशील, विकासशील कौन सा है, ये विकासशील। एक होता है विकसित, एक कौन सा है, विकसित, कलम सही रखिए इसको, विकसित। और ये होता है अविकसित। तो इसमें से अभी हम लोग को कौन सा बताया जा रहा है, हम लोग को ध्यान देना है किसमें, हम लोग को ध्यान देना है अभी विकासशील देश के बारे में जानकारी बोलना। चलिए विकासशील के देश के बारे में देखते हैं। चलो हो गया, वाह क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कह रहा है विकासशील देश में नगरीय जनसंख्या का स्तर कम है। कृषि प्रधान देशों में, कृषि प्रधान देश कौन सा, द्वीप में देखिए, कहता है इसमें नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष प्रधान जो है प्रवास होता है, जिसके कारण एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम, लिंगानुपात दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुरुष के लिए अनुकूल, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष से अधिक। कहता है इसके अतिरिक्त भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी उच्च रहती है। यहाँ पे आप देखे होंगे मकई तकई बोने के लिए, काटने के लिए, दानी करने के समय में कुछ भी काम रहेगा, खाली फावड़ा मारने काम छोड़ के, फावड़ा मतलब कुदाल जिसको बोलते हैं, नहीं, कुदाल मलने का काम छोड़ करके बाद बाकी जितना में देखिए ज़्यादातर महिलाएं मिल जाती। महिला क्यों मिल जाती है, क्योंकि महिला में है भाई बात है ना, अगर मान लेते हैं मेल को तनख्वाह देना हो, फीमेल को तनख्वाह देना हो खेत में काम करने के लिए, मेल अगर 400 रुपया लेगा तो फीमेल कितना लेगी, 150 में काम कर देगी, 150 से 200 रुपया तक में काम कर देगी। तो काम करवाने वाला को ये आसान की आसान, 400 दे करके उसको क्या करेगा, बैल को जितवा क्या करेगा। इसलिए आराम से लक्ष्मी को ले जाता है, आराम से 150-200 रुपये देता है, दिन भर काम कर देता है। जैसे मकई टोभना हो या फिर उसमें तोड़ना हो, अनाज तोड़ना हो, तोड़ के लाना हो, मेहनत वाला काम जब रहता है तब इसको 400 देने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं होता। और खेत में क्या होता है, जब भी कटाई छटाई होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में वो मजदूर का जरूरी पड़ता है। तो जब भारी काम रहेगा तब मजदूर, यानी 400 वाला, सीधा सा बात है। जब काम करना है, हाँ, नॉर्मल खाली टाइम पास होके काम होना चाहिए, तो टाइम पास मतलब कि टाइम हो रहा है, बीत रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है, मेहनत ज़्यादा नहीं है, तब 150 या 200 वाला, या इस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भी हो सकता है। ये हम आपको अपने टाइम का बता रहे हैं, जैसे हम छोटा बच्चा थे, बहुत शरारत करते थे, उस टाइम का बता रहे हैं। अभी तो हमको अनुभव नहीं हुआ है कि अभी कितना चल रहा है। इस वैसे अभी तो बढ़ के हो गया होगा, 400-500 हो गया होगा, सिर्फ महिला का है। पुरुष का बात करेंगे तो अभी बढ़ के 700-800 रुपया हो गया होगा। अभी 700-800 कम हो सकता है, कहीं भी हो भाई, पूरा अंदाज़ा तो नहीं है मेरे पास। आप लोग बताइएगा कितना मिलता है आपके इलाके में, अगर खेत में मजदूर, पुरुष मजदूर चाहिए, आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो नहीं पता, मेरे पास खेतें नहीं है, हमको क्या पता चलेगा, है कि नहीं। खेत रहेगा तो ना पता चलेगा, खेतें नहीं है खेत। कहता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के
अधिक होती है। तो आप समझ गए इस बारे में। अब चलते हैं चौथे पेज पर। चलिए इस पेज में देखिए, ये लास्ट पेज है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। यहाँ कह रहा है कि जनसंख्या को आधार प्रदान करती है। यही नहीं, एशिया महाद्वीप के अधिकांश नगरों में आवासों की कमी, आवास मतलब रहने का जगह कम, और रहन सहन की उच्च लागत है। रहने सहने में यानी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता, जिस वजह से महिलाओं के लिए रोजगार की सीमित अवसरों तथा महिलाओं की सुरक्षा की कमी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं प्रवास प्रतिबंधित करता है। सुरक्षा वगैरह की भी बात हो जाता है। महिला रहेगी तो थोड़ा डर भर भी हो जाता है। आप तो समझ ही रहे हैं किस तरह का डर होगा। अगर अकेले खेत में है कि नहीं, मच्छर तरह परेशान कर रहा है। अगर अकेले खेत में लड़का अगर सो भी जाए, पुरुष अगर सो भी जाए, तो गिदड़ों आता है तो 2 बार डर जाता है। अगर महिला को देख ले तो गिदड़बों का मन भर जाता है भाई, है कि नहीं। इसको नोच नाच के खाइए जाएंगे। 5-6 को गिदड़ गिर गया, समझिए काम खत्म। फिल्म समय तो देखे है ना, नहीं पूरा जानवर आता है, सियार कुत्ता तक हमला कर देता, बंदर वो हमला कर देता लड़की को देख के। अब पुरुष को देख करके 2 बार उसको भी डर लगता है। एक बार वो करके डराएगा, डर गया ठीक, नहीं डर वो अपने भाग जाता। मुर्ग एकदम सही बात है, लड़की को तो मुर्गियों से डर लगता है भाई मुर्गी, छिपकली, है कि नहीं, बेंग, घोंघा, ऐसे से डर लगता है। कॉकरोच, गिरगिट्टे। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। साक्षरता के बारे में जानता है। हाँ, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज आया। कहता है साक्षरता किसे कहते हैं। देखिए, सामान्यतः लिखने पढ़ने की कला का न्यूनतम स्तर क्या कहलाता है, साक्षरता कहलाता है। लिखने और पढ़ने का जो सबसे कम अक्षर, माना साइन करने बोलता है, बीच बीच में शिकार आता है। जिसको साइन करने आता है, जिसको अक्षर समझने आता है, अक्षर पढ़ लेता है, उसमें पढ़ने में भी जो सबसे न्यूनतम स्तर पर होगा, कहाँ होगा, कौन से स्तर पर होगा, न्यूनतम स्तर पे होगा। कौन से स्तर पे होगा, न्यूनतम स्तर पर होगा। जो सबसे न्यूनतम स्तर पर होगा, जो सबसे न्यूनतम स्तर पर होगा, उसको कहेंगे साक्षरता कहते हैं। कहता है विश्व के विभिन्न देशों में साक्षरता की परिभाषा अंतर देखने को मिल सकता है। आप उस वहाँ पे देख लीजिएगा उसका न्यूनतम स्तर क्या होगा, इसलिए अंतर देखने को मिल सकता है। विश्व के कुछ देशों में लिखने पढ़ने तथा गणना करने की क्षमता को ही साक्षरता का मापदंड माना जाता है। कहने का मतलब हुआ, अगर वो व्यक्ति क्या हो, लिखने जानता हो, पढ़ने जानता हो और गुना भाग भी कर ले, 2 4 6 8 10 12 16 18 कर ले, या फिर इतना को गुना भाग कर ले, कोई भी सामान बेचता अगर है, मतलब आप देखते होंगे किसान सबको खेती बाड़ी करता है तो है ना, फलाना रुपया मन पड़ेगा या 1.25 टका किलो पड़ेगा, जैसे भी पड़ता है वो किलो वगैरह और 1.25 किलो का दाम निकाल ले, गुना भाग कर ले, अंदाज़ा लगा ले, तो उसको किस में गिनेंगे, साक्षरता में गिने। आप लोग में भी ऐसा नहीं दिख ले, निरक्षर देखने को नहीं मिलेगा। निरक्षर देखने के लिए क्यों नहीं मिलेगा, अभी तो सब कोई पढ़ रहा है। हम लोग के टाइम थोड़ा बहुत दिख जाता था, हमारी दादी अम्मा सब होती थी, बूढ़ा बाबा सब होता था, जो कभी खेत से तो कुछ लेकर के आ गया, जैसे बैर हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, लेके तो आ गया बेचने के लिए। लेकिन जब उससे ग्राहक जो है बोलता है 2 किलो दे दीजिए, 1 किलो और दे दीजिए, 1 किलो वापस कर दीजिए, फिर 1 किलो आधा किलो दे दीजिए, तो ऐसा उलझन वाला सवाल हो जाता है। इसका दाम निकालने के लिए उसको थोड़ा कष्ट होता है, तो किसी न किसी को मदद लेना पड़ता है, ग्राहकी उसका मदद कर दिया करते हैं। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, निरक्षर कहेंगे। लेकिन अब वैसा सब तो निकल गया भाई, हम लोग के समय में ही निकल गया, तभी तो आप लोग पढ़ ही रहे, देख ही रहे, ऑनलाइन का ज़माना है, सब इतना को तो सबको पता है कि नहीं। कुछ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ता है थोड़ा खतरनाक होता है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से जो पढ़ता है थोड़ा सा खतरनाक होता है, थोड़ा से बच के रहिएगा, थोड़ा बहुत बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। गुना भाग वाला ही बात कर रहे हैं हम, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह तो बहुत देखते हैं, जानते होंगे। कहता है इसमें क्षमता को साक्षरता का मापदंड माना जाता है, जबकि विश्व के कुछ विकसित देशों में ऐसी भी है जहां प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने को ही साक्षरता मापदंड कहा जाता है। प्राथमिक समझते हैं, प्राथमिक स्कूल गए होंगे, माध्यमिक स्कूल गए होंगे, यानी 8 क्लास तक पढ़े होंगे, तभी आपको मानेगा कि आप पढ़ल लिखल हैं। अन्यथा आप क्या है, मोबाइल खोलते हैं ना, क्या लगाते हैं, वही
क्या बोलते हैं इसको, अंगूठा छाप। तो कुछ देशों में, यहाँ हम लोग के यहाँ यही हो जाता है, काफ़ी गुना भाग करने आता है, बस बहुत हो गया। शिक्षा प्राप्त करने को साक्षरता मापदंड माना जाता है। विश्व के कुछ देशों में ऐसे भी है जहाँ मौखिक वार्तालाप की क्षमता, लिखना व गणितीय गणनाओं को हल करने की क्षमता को ही साक्षरता का घोतक माना जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया था परिभाषा में अंतर हो सकता है। आप इसी को देखकर समझ जाइए, इसलिए कहा गया था परिभाषा में अंतर क्यों हो सकता है, क्योंकि कहीं पे क्या आपको साक्षरता का मापदंड अलग देखने मिलता है। कहीं बोल रहा है आप प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पढ़िएगा तब आपको मानेंगे, कहीं बोल रहा है आप खाली मौखिक भी वार्तालाप ही करने जानते हैं, या आपको क्षमता है वार्तालाप करने का और लिखने का क्षमता है, वह गणितीय गणनाओं को हल कर लेते हैं, तब क्या कहेंगे आपको, आप साक्षर। ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, वह क्या होता है, वह तो सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है। क्या होता है वो, क्या कहा है इसको, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, असाक्षर। क्या कहते हैं उसको, असाक्षर, इलिटरेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, पढ़ने वाला को लिटरेट और नहीं पढ़ने वाला को लिटरेट। आई खाली लग जाता है इसमें, यहाँ देखिए आई लगा हुआ है ऊपर में बिना, देखिए है ना, एल से शुरू हुआ डायरेक्ट, LITERA लिटरेसी या लिटरेट लिखल है, और इलिटरेट होता है वो जो नहीं पढ़ पाता है तो इलिटरेट हो गया। कहता है भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले, चलिए ये ध्यान है, यही आपको क्वेश्चन बनाना। भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उन सभी व्यक्तियों को साक्षर की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जो उसको करेंगे, ना कि सबको कर देंगे, उसको करेंगे जो क्या कंडीशन फॉलो करेगा, किसी भाषा को समझते हुए। किसी भाषा क्यों, क्योंकि भारत में ढेरी राज्यों की संख्या ढेरी है, बढ़ते करते रहता है। उन सभी राज्यों में अपना जो भी भाषा है उस भाषा में पढ़ तथा लिख सकता हो, साथ ही उस व्यक्ति में समझ के साथ साथ अंक गणितीय, वही गुना भाग जो किताब का भी नाम है, अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता हो, उसे ही क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। भारत में ऐसा कहेंगे। अलग अलग देशों के बारे में आपको बता चुके हैं। पूरे देशों की संख्या कितनी, 196। सभी जगहों पर अलग अलग परिभाषा है। भारत में खास करके अगर आपको साक्षर घोषित करवाना है कि हम भाई पढ़ल लिखल हैं, तो आपका उम्र कितना, 7 साल। वो भी क्या, भारत के किसी भी राज्यों में रहते हुए वहाँ के स्थानीय भाषा में आप पढ़ने लिखने अगर जानते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, साक्षर कहा जाएगा। कहता है साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। पहला कहता है प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब आसमान में लिखा हुआ नहीं, तब अच्छा नीचे लिखा हुआ, निम्न मतलब नीचे ना, और भूल जाते कभी कभी। तो कहता है अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रकार निर्वाह मूलक कृषि तथा पशुपालन। अर्थव्यवस्था में साक्षरता कम तथा कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे लोगों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। हाँ सही बात है, जो खेत वेत में जाएगा उसको कहाँ से आएगा ये सब, जो पढ़ने, आपको क्या कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम में बहुत ज़्यादा देर तक लगा हुआ रहता है तो उसमें वो दिग्गज बन जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे तो एक्सपर्ट बन जाता है। तो अगर जो आदमी कृषि में लगल रहेगा वो कृषि में एक्सपर्ट बनेगा, गुना भाग में हो जाएगा, आइंस्टीन थोड़े बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। इसलिए आपको भी कहते हैं आप भी ज़्यादा देर अगर व्हाट्सअप और इंस्टा और यूट्यूब वगैरह खेलिएगा तो उसी में एक्सपर्ट बनिएगा, उसके बारे में आपको सब पता रहेगा कि नया फीचर आया है, ये आया है, वो आया है, गेम सेम खेलिएगा तो उसके बारे में एक्सपर्ट बनिएगा, ना कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। अगर पढ़ाई लिखाई में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा देर तक करते रहना है, जितना ज़्यादा संभव हो सके उससे जुड़े रहिए। अभी नया नौटंकी चलता है, 1 घंटा पढ़ी ले छियो और आधा घंटा मोबाइल चले, वो है वाला नियम तो बड़ी गलत है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है इसमें और क्या कहता है, कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे लोगों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। तो सही, जाहिर सी बात है, यही होगा भाई, जिस काम में आप ज़्यादा लगल रहिएगा उसी में आपका हाथ फ्री होगा। कहता है नगरीकरण, नगरीकरण समझते हैं, नगरीकरण की मात्रा तथा साक्षरता में धनात्मक मतलब नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव
पॉजिटिव संबंध होते हैं। नगरीकरण की उच्च मात्रा होने से साक्षरता दर उच्च होती है। नगर में लोग जाता ही है काम कुछ करने के लिए, जो पढ़ा लिखल होता है वही, नहीं जो नहीं पढ़ा लिखल रहेगा वहाँ जा क्या करेगा, साफ सफाई करेगा या दोनों में से क्या काम करेगा। जो पढ़ा लिखल नहीं रहेगा या तो साफ सफाई करेगा और नहीं तो सबसे बड़का काम करेगा, पढ़ा लिखल लोग को चलाएगा, दोनों में से एक काम होगा। हाँ ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ढेर पैसा रहेगा तो पढ़े लिखे लोगों को काम पे न रखेगा। सही बात। दूसरा काम करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यकलापों में पारिवारिक रूप से बच्चे भी कार्य करने लगते हैं, जिससे वे शिक्षा के ओर से विमुख हो जाते। विमुख मतलब होने की जगह घुस जाता नहीं, उस कार्य से विमुख मतलब है ना घुमल है मुख। अभी जैसे आपको हम देख रहे हैं, हम विमुख हो गए तो उससे हट जाता है, ध्यान हट जाना। जीवन स्तर के बारे में बात करते हैं, कहता है रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों में, वही इसी वाला मुर्गा सब, रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। अरे बाप रे बाप, आई भी कर सकते हैं। क्या है, बड़ा बड़ा घर में क्या कहता है लोग, ज़्यादातर किस पे ध्यान देता है, ये बेटा बेटी तो सब पढ़ लिख, हम कमावे छियो, तोरा कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके पास सारा संसाधन उपलब्ध होता है। आप तो एगो पेन खरीदने में भी सोचिएगा, उसके पास तो पेन एक के बार में जाता है, अब आदमी सब एक के बार में जाता है, पूरे बंडले खरीद लेता है और सैलरी लेट में। आप तो यहाँ एगो लेते हैं तो ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के काम चलाते हैं, है क्या ना, दूसर के ले लेते हैं। हाँ तो चुरा लेते थे हम, तो है बदल लेते थे हम। कहता है रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों में साक्षरता अधिक पाई जाती है, जबकि निम्न स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि शैक्षिकन सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यही तो बोले अभी हम, शैक्षिकन सुविधा, किताब नहीं पूरेगा, कॉपी नहीं पूरेगा, कलम नहीं पूरेगा। अभी क्या है, शैक्षिकन सुविधा में अभी ये सब भी जुट गया, ऑनलाइन वगैरह भी जुट गया, ये सब भी नहीं पूरता है किसी के पास। ज़्यादातर ऑफलाइन क्लास कर नहीं पाता है, ऑनलाइन क्लास फ्री मिलता है तो आपके पास मोबाइल नहीं होगा, तो नेट में रिचार्ज नहीं होगा, तो बहुत सारा दिक्कत आ जाता है कि नहीं। यही सुविधा के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कहता है प्रतिविधिक विकास स्तर, जहाँ औद्योगिक मतलब समझते हैं ना, वही वाला, अरे वही बात कर रहे हैं। औद्योगिक मतलब हाँ 9th क्लास में जो पढ़े थे, औद्योगिक क्रांति, हाँ वही इंग्लैंड वाला। औद्योगिक मतलब वही इंडस्ट्रियल एरिया, जो अभी सब नाम बन रहा है ना, कहीं भी जाइएगा तो बड़का बड़का एरिया में लिखल रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया। अभी ग्रुप डी सबका एग्जाम सबका सेंटर देता है, तो उसमें देखिएगा इंडस्ट्रियल एरिया। पूर्णिया में जैसे देखिएगा इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर में देख लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया, तो सब जगह एगो न एगो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है। उसी में कहता है औद्योगिक एवं प्राविधिक विकास अधिक हुआ, जहाँ साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। इसके विपरीत, विपरीत मतलब सीधा, अच्छा उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा, जहाँ इनका विकास कम हुआ वहाँ साक्षरता कम पाई जाती है। सीधी सी बात है, जहाँ फैक्ट्री ढेर खुला है, फैक्ट्री में कैसा लोग चाहिए, जो जानता हो काम धाम करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, तभी न उसको फैक्ट्री में बुलाएगा। फैक्ट्री में तो बड़ा बड़ा मशीन लगल रहता है, आप पढ़ने लिखने जानिएगा नहीं, आपको बुला लेगा, बटन दाबना ललका, आप दाब दीजिएगा हर का, तो लाल बिलाक फिर में पड़ गए हैं तब ना। वही बात है, समझ रहे हैं। कहता है इसमें जातीय संरचना के बारे में आगे पढ़ते हैं। विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग पाया जाता है। कहता है इसमें वर्तमान समय में विभिन्न जातियों में प्रतिद्वंद्विता के कारण साक्षरता दर बढ़ रही है। प्रतिद्वंद्विता मतलब, प्रतिद्वंद्विता समझते हैं ना, अरे वही भाषा खाली अंतर है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब हो गया कंपटीशन। बोलता है ना हमारे बेटा तो पढ़ ले के, हमारे बेटी तो फर्स्ट कर ले के, ओकरा दिखाने के चक्कर में अगर अपना बेटा पढ़ जाता है ज़्यादा, तो वही बात है, वही है प्रतिद्वंद्विता। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है, लास्ट में तो मजा आता है पढ़ने में, नहीं तेजी में पढ़ा जाता है। कहता है समाज में स्त्रियों की स्थिति, आगे मागे बात बोलिए, बड़ी खतरनाक स्थिति है। ओ वाह, वो कंपारण सब होता है, नहीं ठीक ही होता, लक्ष्मी सब है, उससे थोड़े होगा। कहता है समाज में स्त्रियों की स्थिति, हाँ पहले के बहुत स्थिति खराब था, आप हम भी जानते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आएगा कि ये टॉपिक किससे पूछ सकते हैं, दादी से पूछिए, दादा से पूछिए, दादा तो नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे दादा, दादी से पूछिए और नानी से पूछिए, मौसी सब से पूछिए, जो बूढ़ी सब है, जिसका लगभग 45-50 हो चुका, उससे ऊपर हो चुका है, अब हो चुका, उससे पूछिए समाज में स्त्रियों की स्थिति आज से 40-50 साल पहले कैसी थी, तो कहेगा घूंघट टांगे बिना तो बाहर आ भी नहीं सकता। और अभी
अभी तो मारे ठुमका इंस्टाग्राम हिला देता है भाई, फ्री में देखने मिलता है सब, तो क्या ही बोलेंगे हम गलत। राम 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 राम। कहता है समाज में स्त्रियों की स्थिति, जिन समाजों में स्त्रियों की दशा निम्न, निम्न मतलब सबसे ऊंचा नहीं, अच्छा सबसे नीचा, तो निम्न हो तथा प्रतिष्ठा कम होती है। कहता है जिन समाजों में स्त्रियों की दशा, दशा मतलब स्थिति परिस्थिति है कि नहीं, निम्न स्टेटस जिसको बोलते हैं, दशा वही है, यही स्टेटस है, स्टेटस लगाते हैं, दशा लगाते हैं, क्या बोलेंगे वो तो व्हाट्सअप वाला बातें आ जाता है बार बार। निम्न तथा, निम्न मतलब कम, प्रतिष्ठा इज्जत वाली बात हो गई, कम होती है, उनमें स्त्री साक्षरता कम पाई जाती है। जबकि वे समाज जहाँ स्त्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है और ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, वहाँ पर शिक्षा का प्रसार भी ध्यान दिया जाता है। कहता है यातायात व संचार के साधन, यातायात मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन, अंग्रेजी में कहेंगे तो, हिंदी में कहेंगे तो आना जाना यहाँ वहाँ, संचार तो समझ ही रहे हैं, बात विचार। विकासशील देश, वही बात हो गया फिर से, विकासशील देश में यातायात व संचार के साधनों का साक्षरता वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान। सही बात है। मान लीजिए आपको दिल्ली से निकल के कहाँ जाना हो, दिल्ली से जाना हो पुणे, आप दिल्ली में अलग लैंग्वेज है, पुणे में अलग लैंग्वेज है। अगर इस लैंग्वेज को आपको समझ में नहीं आता है दोनों लैंग्वेज, तो आपको क्या रखना होगा, बीच में एक कॉमन लैंग्वेज रखना होगा। कौन सा लैंग्वेज रखना होगा, इंग्लिश। थोड़ा मोड़ा इधर उधर बोलिएगा तो अगला समझ जाएगा, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया तब तो जय जय महाराष्ट्र, जय बप्पा की। कहता है इससे ग्रामीण क्षेत्रों नगरों से जुड़ते हैं, अतः उनमें शिक्षा के प्रति लगाव होता है। तो वही सही बात है। ऐसा क्षेत्र जो किसी बहुत बढ़िया एकदम फेमस शहर के नज़दीक में गांव बसा हुआ, उसमें क्या होगा कि वहाँ के लोगों में पढ़ने की इच्छा ज़्यादा रहती है, क्योंकि बार बार वो लोग कहाँ जाता है घूमने, शहर में, वहाँ आता जाता है, वहाँ लोगों को देखता होगा, पहनावा ओढ़ावा, चलना फिरना, रहना, सजावट, सब कुछ देख देख के सीखता है। धीरे धीरे वो गाँव भी उसके साथ क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। डेवलप मतलब अरे उन्नत हो जाता है। कहता है सरकारी नीति आगे माँ, इसका भी प्रभाव साक्षरता पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, विकासशील देशों में अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कौन कौन सा, तो अनिवार्य शिक्षा आप जान भी करते हैं, यही 1 से 8 तक वाला, 1 से 12 तक तो अभी हो गया है। अनिवार्य शिक्षा 1 से 8, हाँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों पढ़ना जरूरी हो जाता है, और निःशुल्क फ्री में पढ़ाता है शिक्षा, और प्रौढ़ शिक्षा आगे का पढ़ाई कार्यक्रम वृद्धि में सहायक होते हैं। सरकारी नीति यहाँ बहुत सारा फैसिलिटी हम लोग को है कि नहीं। हाँ भाई, हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ है, नहीं टीचर सब बढ़िया से पढ़ाता है, अब तो बढ़िया से पढ़ाने लगा, पहले भी पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ाता था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पढ़ाता था, ऐसा बात नहीं है। ग्राम को लेकर के ही थोड़ा सा सरकार जो है पढ़ाई के मामले में थोड़ा बात बोली सुन लेता है। बाद में शहर में हमेशा से हो रहा है, कहीं कहीं नहीं होता है तो अपवाद को कौन लेगा। ए मच्छर चल जाओ उधर, अभी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ेगा कि। कहता है व्यावसायिक संरचना, बाप रे बाप, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कहता है 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में व्यक्ति किसकी कार्य क्षमता सर्वाधिक रहती है। यही तो मेन बात है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में जो बैठा हुआ है, ये देख लो, ये वाला ध्यान से देख लो, कितना लिखा हुआ है 15 से 59। अगर आपका एज कितना हो गया, 15 साल से प्लस हो गया, और जब तक 59 नहीं हो जाइएगा तब तक आप काम करने के लिए क्या है, कार्य क्षमता आपके पास सबसे ज़्यादा। इसके बाद आप बुढ़ा जाइएगा तो अपने न उठने बैठने का मन करेगा, 50 से पहुँचते हालत ख़राब हो जाता है। सही बात है कि नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो 15 अगर प्लस हो गए हैं तब काम पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो किस पे ध्यान दीजिए, पैसा कमाइए, मस्त पैसा, एकदम मोबाइल में रिंगटोन लगाइए और पैसा कमाइए। मोबाइल चलाने से पैसा मिलने वाला नहीं है। कहता है इसी कारण विश्व में अधिकांश देशों की कार्यशील जनसंख्या में इसी आयु वर्ग की प्रतिशत सर्वाधिक रहता है। यही बात सही है। आपको आज समझ में आया या 10 साल बाद समझ में आया, 25 साल में समझिए या 15 साल में समझिए। सीधी सी बात हम तो सीधा कहते हैं, पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। छोड़ दो तो मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें छोड़ दो ना, मोबाइल मत चलाना, बैठ के क्या करो, पैसा कमाओ, दुकान खोलो, अपना काम वाम करो, नहीं तो कुछ बनाओ ना, आविष्कार करो, बम फोड़ो। बम फोड़ो मतलब किससे, वो बम, वो बारूद वाला नहीं बारूद वाला बम नहीं,
आतंकवादी बनने थोड़ी बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं काम ऐसा करो तो बम फूट जाए, लोगों के बीच में चर्चा हो, वो वाला मुहावरा वाला बम फोड़ो। कहता है कि कृषि और यह कार्यशील जनसंख्या किस में गिरा हुआ रहता है? कृषि में, वानिकी में, या फिर विनिर्माण में, निर्माण में, व्यावसायिक परिवहन सेवाओं तथा संचार जैसे व्यवसायों में संलग्न मिलती। संलग्न मतलब जुड़ल रहते हैं। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में के अध्ययन से यह ज्ञात होता है या पता चलता है, क्या पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है या औद्योगिक प्रधान है या व्यापार प्रधान है। किससे पता चलेगा कि उस जगह का ज़्यादा से ज़्यादा आदमी किस काम में लगा हुआ है। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा, आप सीधा कहिएगा सर खेती बाड़ी में, नहीं, किस में लगा हुआ? खेती बाड़ी में लगा हुआ, इसलिए कृषि प्रधान कहा जाता है। कहता है आगे हम चलेंगे तो स्पष्ट है कि कार्यशील जनसंख्या विभिन्न प्रकार के सेवाओं एवं उत्पादन कार्यों में संलग्न है, मिली हुई है। कार्यशील जनसंख्या निम्नलिखित 4 सेक्टरों में कार्यरत मिलती है। इस सेक्टर के बारे में आपको क्वेश्चन बना लेता है। पहला सेक्टर कौन सा है? प्राथमिक सेक्टर, दूसरा द्वितीयक सेक्टर, तीसरा तृतीयक सेक्टर, चौथा चतुर्थ सेक्टर। प्राथमिक में कौन आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन है? सेक्टर को क्षेत्र भी बोल देता है इधर। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन। द्वितीय में कौन आएगा? विनिर्माण या उद्योग, इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। तृतीय सेक्टर में कौन आएगा? तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा? परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। और चतुर्थ में कौन आएगा? अनुसंधान, रिसर्च जिसको बोलते हैं, खोज और वैचारिक विकास संबंधित कार्य। आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। उक्त चारों सेक्टरों में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर का एक उत्तम सूचक है। आदिम अर्थव्यवस्था वाले देशों के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत मिलती है। सही बात है। किसी भी देश का ज़्यादातर जनसंख्या क्या चाहता है? हम खाए पिए, पेट में अनाज जाए, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खेत पथियार में रहता है। अगर उसके पास जगह ये नहीं है, जापान की तरह अगर ढेर जगह नहीं है, तो किस में रहेगा वो? इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहेगा। सही बात है। कहीं तो मतलब 2 ही चीज़ है, या तो आप इतने अनाज उगा लीजिए कि आपको खाने पीने में दिक्कत नहीं हो, या इतने धन कमा लीजिए कि अनाज उगाया हुआ किसी का खरीद के सही दाम में खा सके। 2 ही बात होता है। इसके अलावा और कुछ है तो हमको बताइएगा। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम करने से कुछ नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। आखिरी पॉइंट कहता है, कहाँ गया जी? कहता है जिसमें केवल प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया जाता है, जबकि उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टर में रहता है। जिसके पास नहीं रहेगा कृषि तो वो कहाँ करेगा? यही नहीं करेगा। अगर हम लोग को भी शहर में भी देख लीजिए, शहर में किसी के पास खेत नहीं होता, तो खेती कहाँ करेगा? पीछे बिल्डिंग सब हटा देगा तब खेती करेगा, नहीं है ना। तो वो क्या करता है? जिसके पास खेत नहीं है वो काम करेगा, जिसके पास काम नहीं है वो खेती करेगा। जिसके पास दोनों नहीं, व्हाट्सएप चलाएगा, सीधी सी बात। इंस्टाग्राम चलाएगा, काम खत्म। इंस्टाग्राम में मारेगा फलना क्यूट बॉय, बाप रे बाप। चलिए इसी के साथ आपका लेसन समाप्त। आज क्या तारीख है? आज है 25/6/25। ओ माय गॉड, 25 से कितना होता है? 25 से 25 होता है। हट, डेट है वो तो। चलो तब 25 से 31 होता है। बताइए साक्षर है कि नहीं है? जो अगर ही जोड़ने आता होगा तब तो कहेंगे साक्षर, अगर जोड़ने नहीं आता है तब क्या होगा पता ही है आपको, है कि नहीं? चलिए ठीक।